मोस्ट संस्था के फाउंडर मेंबर श्यामलाल निषाद ने शिक्षा के क्षेत्र में खूब काम किया है और श्यामलाल निषाद ने संजय निषाद के उस बयान की खूब निंदा की जो फूलन देवी के लिए सदन में उन्होंने बोला है। ऐसे में हमारे सहयोगी रजा अब्बास ने श्यामलाल निषाद से खास बातचीत की है। मोस्ट संस्था जो है वो बहुत पॉपुलर हो रही है उत्तर प्रदेश में और लगातार शिक्षा के इशू पे, खासतौर पे जो विलय का मसला था उत्तर प्रदेश शासन का, उसको भी इन्होंने ही रोकने का प्रयास किया है। एक आंदोलन चला रहे हैं। सुल्तानपुर की घटना जो अध्यापक के साथ हुई थी, नाक रगड़ के माफी मांगने की बात हुई थी, कावड़ यात्रा को लेकर किसी बच्चे को मना कर दिया था कि क्लास में रहो, जाने की जरूरत नहीं, इसको लेकर इशू बनाया गया। तमाम इशूज पे आंदोलन पर श्यामलाल निषाद जो मोस्ट फाउंडेशन जो एक संस्था है उसको चलाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह का आंदोलन अभी आपने चलाया, आपने देखा, हम लोग ने आउटपुट देखा और उसका रिजल्ट देखा कि बहुत तत्काल तरीके से आपको रिजल्ट मिल रहा है आपकी संस्था के माध्यम से जो मुहिम चलाई जा रही है। बहुत धन्यवाद। एक्चुअली ये हमारी सफलता नहीं है, ये आप लोगों की सफलता है कि आप लोगों ने उसको कवर किया, इस तरह से मतलब पूरा इतना हाईलाइट किया कि अभी जो हम लोगों ने आंदोलन किया था, जो स्कूल मर्ज कर रहे थे, योगी सरकार का जो आदेश था उस पे योगी सरकार बैक फुट पे आई और उन्हें संशोधन करना पड़ा उनको अपने निर्णय को। तो और ये सब आप लोगों का जो है, आप लोगों के चैनल के माध्यम जो बातें गई, जो हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हम निश्चित रूप से आप ही चैनल पे हमने कहा था कि हम इस निर्णय को इनको तोड़ देंगे और हम इनको बैक करेंगे और वो बैक हो गए। और अभी जो शिक्षक की जो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चल रहा है, शिक्षक से नाक रगड़वाई जाती है, उस पर भी मोस्ट कल्याण ने सत्याग्रह किया, आंदोलन किया। और जो हम लोगों की मांग थी कि जो इस तरह के हरकत किए हैं, जो कानून को अपने हाथ में लिए हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, उस पर भी कार्रवाई सत्याग्रह के दौरान अधिकारियों ने आश्वस्त मतलब वो किया, कार्रवाई किया उस पर। और ये सब आप सब लोग जो हमारे समर्थक हैं, जो मतलब मोस्ट को विचारों को प्रवाहित कर रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं और फैला रहे हैं दूर दूर तक, उसी का जो है परिणाम है सफलता। ये बताइए, संजय निषाद के बयानात को लेके भी आप बहुत ज्यादा एग्रेशन में हैं कि बाकायदा उन्होंने जो फूलन देवी की हत्या की बात की है, और आप निषाद समाज से ताल्लुक रखते हैं, तो आप ये बताइए निषादों को जिस तरह से क्या अपलिफ्ट किया है संजय निषाद ने कि डाउन किया है? देखिए, ऐसा है कि संजय निषाद जो बोले हैं विधान परिषद में या जो हाउस में बोले ही, ये सरासर झूठ है, गलत बोले हैं। और इनको तो बोलना ये चाहिए था, अगर समाज के वाकई जो है ये हमदर्द हैं, तो इनको ये बोलना चाहिए था कि इन्होंने जो आंदोलन किए थे इनके साथ आरक्षण के लिए, चाहे कठुआ हो, चाहे कसरवाल कांड हो, जो आज दर दर ठोकरें खा रहे हैं, जो तमाम मुकदमे झेल रहे हैं, उनके लिए इन्होंने क्या किया। इनको तो बोलना ये चाहिए था कि आरक्षण के लिए जिसके नाम पे पार्टी बनी थी, निषाद पार्टी, जिस आरक्षण को लेकर के बनी थी, सबने सहयोग किया था, वो आरक्षण कहां तक पहुंचा, मतलब किस लेवल तक है, वो कहां तक साइन हो गई है, कहां तक जियो कब तक जारी होगा, बात इनको उस पर करनी चाहिए थी। इनको तो बात करनी चाहिए थी कि वीरांगना फूलन देवी, इनके निषाद पार्टी इस समय सत्ता में है, वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमाएं कहां कहां लगी, कौन कौन चौराहे वीरांगना फूलन देवी के नाम से रखे गए। और इनको तो बात इस पे करनी चाहिए थी कि जो फूलन देवी का हत्यारा है शेर सिंह राणा, वो खुलेआम घूम रहा है, उसको गिरफ्तार कब कर रहे हैं और शेर सिंह राणा के घर पे या उसके उस पे बुलडोजर कब चलेगा, इसको इस तारीख इनको बतानी चाहिए थी। लेकिन ये उल्टे ऐसे सवाल कर रहे, ऐसी बात कर रहे हैं, इस तरह से बात इस हाउस में कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी इससे निषाद समुदाय के किसी काम की बात नहीं इनकी। तो आपको लग रहा है कि इससे बयान से निषाद समाज बहुत आहत है? नहीं, आहत की बात बिल्कुल बात, जो बातें देखिए, अगर झूठ ये अपनी कामयाबी के लिए, अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए, अपने लोगों को ध्यान हटाने के लिए, अपने आका को खुश करने के लिए आप अगर गलत बयान देंगे और समाज में गलत मैसेज देंगे, तो निश्चित रूप से समाज के लिए जो है पीड़ादायक है, कष्टदायक है। संजय निषाद क्या ठग रहे हैं आपके समाज को? नहीं, हमने ये बात हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे समाज भोला भाला समाज है, नासमझ है, वो दूध और चूने का फर्क नहीं जानता, अभी उसकी राजनीतिक समझ नहीं है, तो बहुत जल्दी यकीन कर लेता है। लेकिन अगर वाकई हम कह रहे कोई भी अगर निषाद समाज का हितैषी बनता है, तो पहले तो ये होना चाहिए कि निषाद समाज के पिछड़ेपन का कारण क्या है, निषाद समाज के पिछड़ेपन का कारण क्लियर हो और किनके वजह से आज वो पिछड़ा है,
किन व्यवस्था के, किस सामाजिक व्यवस्था की वजह से, किन लोगों की वजह से वो पिछड़ा है। तब बात निकल के आती है कि मनवादी व्यवस्था रही हमारे समाज को, जो कभी इस देश का शासक था, कभी इस देश का मालिक था और कभी इस देश की इकोनॉमी पे उसका जो है सिक्का, उसकी हुकूमत थी, उसका राज था। आज वो सबसे पिछड़ा अगर है तो उसका सबसे बड़ा कारण मनवादी व्यवस्था है। और मनवादी व्यवस्था अगर हमको पिछाड़ने का कारण है और उसी मनवादी को साथ हम लेकर के काम करेंगे या मनवाद को मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से निषाद समाज कमजोर होगा। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि 2027 की विधानसभा के चुनाव में निषाद, क्या संजय निषाद के कहने वोट करेगा? निश्चित रूप से विकल्प की तलाश है, निषाद समाज को विकल्प नहीं पा रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कहा है कि खराब लोग तब तक जो है कामयाब रहेंगे राजनीति में, जब तक अच्छे लोग नहीं आते हैं। तो आप क्या मुहिम चलाओगे संजय निषाद के खिलाफ? नहीं, संजय निषाद के खिलाफ मुहिम नहीं, लेकिन हम इतना मुहिम जरूर चलाएंगे कि समाज में अच्छे लीडर पैदा हों। और आज की डेट में जो लीडर हैं, जिनको लीडर कहा जाता है, जिनको नेता कहते हैं, वो नेता बनने लायक है नहीं। तो आप उनको बता दीजिए समाज के लिए कौन सा संघर्ष करें। आप जरा देखिएगा, अभी ये शिक्षा वाला मुद्दा था, सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई था इस मुद्दे से, जो स्कूल बंद किए जा रहे थे, प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे थे, सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी का था तो निषादों का था, पिछड़ों का था, क्योंकि सबसे गरीब हालत में, खराब हालत में है। लेकिन कोई नेता उस पर अगर बोला हो, कोई आंदोलन किया हो, कोई आप किसी का बाइट लिए हो, तो आप बता दीजिए। तो ये लोग तो कहने को, ये लोग सिर्फ ये पिछड़े वर्ग के समाज के नेता नहीं है, समाज के नेता नहीं है। ये जो है अब जो इल्जाम लगाते हैं कि अपने परिवार को अपलिफ्ट करते हैं, उनको तरक्की देते हैं। व्यक्तिगत अपने जो है, व्यक्तिगत अपने लिए जो है नेता है। आप किसी को उठा के देख लीजिए, नेताओं को उठा के देख लीजिए, व्यक्तिगत हम कह रहे हैं ये लोग वीरांगना फूलन देवी के लिए क्या करने जाए बता दें। सत्ता में जब रहे हो, वीरांगना फूलन देवी के लिए क्या बोल रहे हैं और समाज के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये अभी शिक्षा के मुद्दे पे इस तरह की तमाम चीजें हैं, इनको नेता नहीं कहा जा सकता। हाँ, काम चलाऊं जब कोई नहीं है तो नेता बने हैं और नेता के रूप में रोल कर रहे हैं, समाज इनको नेता मान लेता है। लेकिन इनको जब देखता है कि ये किसी काम के नहीं है तो उनको छोड़ के उनको नेता मान लेता है। इसी में समाज जो है फुटबॉल की तरह इधर उधर वो चल रहा है। ये थे हमारे साथ श्यामलाल निषाद, जिनका साफ कहना है कि संजय निषाद निषादों के नेता नहीं है। कहीं ना कहीं संजय निषाद ठग विद्या कर रहे हैं, ठग रहे हैं समाज को। और फूलन देवी को लेके जो बयान विधान परिषद में संजय निषाद ने दिया, वो बिल्कुल उसकी घोर निंदा होनी चाहिए। बहरहाल ये सब बातें श्यामलाल निषाद ने कही। अब निषाद समाज किस तरफ जाता है 2027 में देखने वाला वक्त बताएगा। कैमरा किशन के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज।